दोस्तों, चक्रवात तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अभी का ताजा अपडेट जो आ रहा है, देख पा रहे आप बड़ी खबर कि साइक्लोन को लेकर आसानी पर लाइव अपडेट आ रहा है। विशाखापट्टनम में 23 और चेन्नई में 10 फ्लाइट को कैंसिल किया गया। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलती नजर आ रही है और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊंची लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उड़ीसा के गोपालपुर में समुद्र में फंसे 11 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। ये साल का पहला चक्रवाती तूफान आसानी आज मंगलवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्रों में अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं और इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। तूफान का असर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य तक में भी देखने को मिलेगा। 11 से 13 मई तक यहाँ पर भी बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेगी। इसी बीच खराब मौसम की वजह से आज मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट शामिल है। समुद्र में भी चक्रवात तूफान के असर के चलते कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर में भी बारिश के माहौल देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से भारी बारिश होने की संभावना किन किन राज्यों में, तो आप देख सकते हैं गंगा नदी से लगे जितने भी क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये जो तेजी से भीषण चक्रवाती तूफान आसानी आगे बढ़ रहा है, इसके चलते समुद्री लहरों की हलचल भी बढ़ गई है। उड़ानें रद्द की गई और IMD ने चेतावनी भी दी, जो मैंने आपको बताया। इस चक्रवाती तूफान का असर अगले 4 दिन तक देखने को मिलेगा, 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान तक, ठीक है ना। तो अगर आप भी दोस्तों इन राज्यों में रहते हैं जहां मैंने आपको बताया, तो उन राज्यों के लोग बाग प्लीज जरा सावधान और अलर्ट रहें। हालिया एक सर्वे में इस बात का भी पता चला दोस्तों कि पिछले 40 सालों में 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने भारत में साइक्लोन से जान गंवाई। एक सवाल ये कि आखिर भारत क्यों बन रहा है साइक्लोन का घर, यानी कि तूफानों का, चक्रवातों का घर भारत ही क्यों बन रहा है। भारत में ईस्ट कोस्ट पर ही क्यों आते हैं सबसे ज्यादा साइक्लोन। साल 2012 के भी पहले साइक्लोन ने देश के ईस्ट कोस्ट पर दस्तक दे दी है। एक डेटा के मुताबिक दोस्तों 10% दुनिया भर के साइक्लोन तूफान जो है वो केवल अकेले भारत में आते हैं और इन तूफानों से जानमाल का तो नुकसान होता ही है, साथ ही देश की इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान होता है। ये साइक्लोन आखिर कैसे बनते हैं, तो इस पर भी जानकारी देखिए आप। इनके पीछे मेन कारण होता है हवा और दाब में संबंध। जैसा कि हमें पता है वायु में भार होता है, जिसके कारण वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव बनाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवा का दाब ऊंचाई के साथ कम हो जाता है और ऊंचाई में कमी होने के साथ हवा में दबाव में अधिकता आ जाती है और यही वजह होती है कि जल वाष्प की मात्रा हवा में बढ़ने के कारण हवा हल्की हो जाती है और हवा का दबाव कम कर देती है। वहीं हवा में जल वाष्प की मात्रा कम होने से हवा का दाब बढ़ जाता है। तो एक जगह पर गर्म हवा जो धरती वाले इलाकों पर और पानी वाले समुद्री इलाकों में ठंडी हवा होती है, तो उसके कारण क्या कि हवा का दाब बढ़ता है तो तेजी से दूसरी तरफ हवाएं चलती हैं। इसी गर्म और ठंडी हवा के खेल के चलते ही कुल मिलाकर के मेन तूफानों का जन्म होता है। चक्रवात का जो जन्म होता है ना, वो चक्रवात 2 तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। डिपेंड करता है ठंडी से गर्म हवा की तरफ से चक्रवात बना या गर्म से ठंडी हवा की तरफ चक्रवात बना। साइक्लोन वह चक्रवाती तूफान होते हैं जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, भारत के निकट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास उठते हैं, उन्हें ही साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन अक्सर उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें हवा का वेग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भी हो सकता है। ओके, तो उम्मीद है ये मौसम अपडेट और छोटी सी जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट कर